Good afternoon, Abhijit sir. How are you Good. doing? I am fine, fine. Thank you. Great, great. Am I audible? So, yeah, you are audible. Okay. Yeah. So, guys, we are back with another live session of Speak Up Initiative, and I am having Abhijit sir with me. He is an actor, a writer, a director, and a lyricist as well. So, he is wearing various hats. एंड आज के सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे कि शॉर्ट फिल्म्स होती क्या है और शॉर्ट फिल्म्स के अंदर डायरेक्शन का जो पार्ट है वो कैसे उसको अंडरटेक किया जाता है, उसे कैसे परफॉर्म किया जाता है, बिकॉज सर हैज अ वास्ट एक्सपीरियंस इन शॉर्ट फिल्म्स and also he has done and he has also directed many short films. So, uh, sir, before we kickstart this theme, can I have your brief introduction to all the viewers so that जब session upload होगा people are acquainted with your background. Okay. Yeah. Hi everyone. नमस्कार. मेरा नाम Yeah. अभिजीत सिन्हा है और Yeah. मैं पेशे से एक एक्टर हूँ Okay. फिल्म एंड टीवी इंडस्ट्री में. इसके Yeah. अलावा वेब सीरीज, शॉर्ट फिल्म्स, कॉर्पोरेट फिल्म्स, एड्स, ये सारे फॉर्मेट में मैं बतौर एक्टर काम करता हूँ. Yeah. एक्टिंग के अलावा मुझे बहुत ही ज्यादा पैशन है राइटिंग का. तो Yeah. पेशे से स्क्रिप्ट राइटर Yes. भी हूँ और डायरेक्टर भी हूँ. शॉर्ट फिल्म्स मैंने काफी डायरेक्ट की हैं, म्यूजिक वीडियोस डायरेक्ट किए हैं, कॉमेडी कंटेंट डायरेक्ट किए हैं. और जैसा कि यश ने बताया, मैं एक लिरिसिस्ट Yeah. हूँ और काफी सारे गाने मेरे रिलीज हो चुके हैं और काफी गाने इस साल रिलीज होंगे. मैं Yeah. एक कॉलमनिस्ट हूँ, कुछ मैगजीन्स में और लिटरेरी पोर्टल्स पे लिखता हूँ, इंग्लिश और हिंदी में. और बतौर पोएट मैं इंग्लिश पोइट्री एंथोलॉजी लिखता हूँ और हिंदी पोइट्री बुक मेरी अभी जस्ट कुछ दिनों पहले रिलीज हुई है, जिंदगी के ताने बाने. तो बस Great. ये है और कोशिश Yeah. करता हूँ कि जितना क्रिएटिवली अपने आप को एक्सप्लोर कर सकूँ, कुछ सीख सकूँ, कुछ नया करने की कोशिश हमेशा रहती है. तो बस यही है मेरे बारे में. Yes. I think you are having a vast experience in terms of writing, and basically, I think, you are very much engaged in the creative space, and it itself gives us the feeling that how much dedicated you would be. So, Yeah. I would say that thank you very much for being in the session. So, सर, मेरा इनिशियल क्वेश्चन आपसे ये है कि सबसे पहले अगर आप व्यूअर्स को शॉर्ट में बता सके कि एक शॉर्ट फिल्म होती क्या है और एक डायरेक्टर का काम क्या. आई एम जस्ट गोइंग टू रिपीट द Okay. या देखिए, पहली बात, सॉरी. ओके. या डिड यू गेट माय क्वेश्चन. या आई गॉट इट. ओके. पहले आपको एक ये होगा कि विजुअली जो कुछ भी हम शो करते हैं ना, विजुअली हम कुछ भी दिखा रहे हैं, वो एक्चुअली करेक्ट. स्टोरी टेलिंग. और स्टोरी टेलिंग जो है कुछ नया नहीं है. बहुत पहले से जब जैसे करेक्ट. जैसे हम डेवलप करते गए, अलग अलग तरीके से हमने अपने आप को करेक्ट. एक्सप्रेस किया. कहानी कहने का जो करेक्ट. तरीका है, आप देखिए कि हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, और आप ये करेक्ट. भी देखेंगे, अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो आप देखेंगे कि गुफाओं पे लोग पिक्चर बनाते थे, है ना, करेक्ट. कैलीग्राफी करते थे. तो स्टोरी करेक्ट. टेलिंग थी. और हमारे पास तो मतलब इतने सारे हैं, रामायण महाभारत है, ये इससे करेक्ट. बेहतर स्क्रिप्ट और स्टोरी होगी ही क्या किसी के लिए भी. या करेक्ट. और भी धर्मों, बाइबल ले लें या कुरान ले लें, कोई भी धर्म का करेक्ट. देख लें, तो हम कई सालों से हमने स्टोरी टेलिंग और एक मैसेज देने की कोशिश की है. अब करेक्ट. जैसे जैसे हम डेवलप करते गए, हमने विजुअल फॉर्मेट को लिया. अच्छा. स्टोरी टेलिंग विजुअल फॉर्मेट में पहले साइलेंट था और उसके बाद अच्छा. बोलती फिल्मों के जरिए, फिल्म करेक्ट. जो है हमने जरिए बताना शुरू किया. करेक्ट. अब जैसे जैसे वक्त बीता, टेक्नोलॉजी बढ़ी, लोगों का चॉइस चेंज हुआ, चॉइस. तो शॉर्ट फिल्म इजाद हुई. शॉर्ट फिल्म को हम ये कह सकते हैं कि फिल्म की सिबलिंग है, फिल्म का छोटा भाई या छोटी बहन है. ठीक है ना. अच्छा. जैसे क्रिकेट सबको पता है, तो करेक्ट. क्रिकेट में पहले टेस्ट मैच होता था, वनडे होता करेक्ट. था, फिर T20 आ गया, है ना. करेक्ट. 5 दिन का मैच था, 50 ओवर का, करेक्ट. एक दिन का था, फिर 20 करेक्ट. ओवर्स का हो गया. करेक्ट. लोगों ने T20 को सराहा, एक्सेप्ट किया, करेक्ट. और करेक्ट. T20 जो है पॉपुलर हो गया. अब आईसीसी में भी वर्ल्ड कप करेक्ट. अभी इंडिया खेलने जा रही है और मैं करेक्ट. उम्मीद करता हूं कि इंडिया जीते, है ना. और करेक्ट. यस. आईपीएल सभी देखते हैं. सभी. तो एक नया माहौल बना 20 ओवर्स मैच का. उसी तरीके से शॉर्ट फिल्म का भी इजाद हुआ. अगर आपको ये समझना है तो ये देखिए कि जो तैयारी, जो रिसोर्सेज, जो लोगों की जरूरत और जो प्रिपरेशन आपको एक फिल्म में चाहिए, वही आपको शॉर्ट फिल्म में भी चाहिए. ठीक है. अच्छा.
पहली बात तो ये कि फिल्म का ही छोटा रूप है, उसकी तैयारी वैसी ही होगी। हाँ, अगर आप फिल्म बना रहे हैं तो आपका 90 मिनट से लेके 3 घंटे की फिल्म होगी, है ना, या जो करेक्ट भी होगी, तो आपके नंबर ऑफ डेज ज्यादा होंगे, आपके लोकेशंस ज्यादा करेक्ट होंगे, आपका करेक्ट स्क्रिप्ट बड़ा होगा, आपके कैरेक्टर्स ज्यादा होंगे, तो आपका करेक्ट प्रिपरेशन ज्यादा होगा, आपका बजट ज्यादा होगा, आपके रिसोर्सेज ज्यादा होंगे। करेक्ट वही बात, जो बात आप अब कहने की बात है कि हम्म अगर आप कोई कहानी लिखते हैं या आप पढ़ते हैं, तो आप नॉवेल भी पढ़ सकते हैं, आप शॉर्ट स्टोरीज करेक्ट भी पढ़ सकते हैं, है ना। उसी करेक्ट तरीके से किसी बात को आप 3 घंटे के दरमियान भी बोल सकते हैं और 3 मिनट करेक्ट में भी। सवाल करेक्ट है कि आप अपनी कहानी, अपनी बात को कैसे कहना चाहते हैं और क्यों कहना सही है। चाहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि हम्म, आप शॉर्ट फिल्म क्यों करना चाहते हैं, है ना, ये बहुत करेक्ट जरूरी है। होता क्या है, हो क्या गया है ये भी है कि जैसे इंटरनेट जैसे जैसे बढ़ रहा है, 4G 5G आ रहा है, मोबाइल डेटा कंजम्पशन बढ़ गया, यूट्यूब करेक्ट पॉपुलर हो गया, कंटेंट क्रिएशन आ गया, टिकटॉक, रील्स, करेक्ट वाइन्स, ब्लॉग्स, बहुत अलग अलग लॉ तरीके के यूट्यूबर्स काफी क्रिएटिव हो गए और काफी अच्छा भी काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा करेक्ट वो कर भी रहे हैं। उसी तरीके से करेक्ट एक कंज्यूमर को 20 मिनट में या 5 मिनट में या 25 मिनट में या 3 मिनट में अगर कोई बात देखनी है या कुछ कहानी वो देखना चाहते हैं, कुछ नया या कुछ अलग या कुछ हाल अच्छा, हम्म तो शॉर्ट फिल्म के जरिए हम करते हैं। ठीक है। करेक्ट अब शॉर्ट फिल्म जो है उसके लिए आपको वही रिसोर्सेज चाहिए, आपको एक डायरेक्टर चाहिए, एक प्रोड्यूसर चाहिए, एक करेक्ट राइटर चाहिए, आपको करेक्ट एक कैमरा चाहिए, साउंड चाहिए, लाइट चाहिए, लोकेशन चाहिए, एक्टर्स चाहिए, करेक्ट सब वही चाहिए। फर्क बस ये है कि 3 घंटे की जगह वो 20 मिनट में या 5 मिनट में होगा। तो शॉर्ट फिल्म इज दिस। करेक्ट सेम प्रिपरेशन यू हैव टू डू, द बेसिक्स यू हैव टू डू फॉर वेब सीरीज, कॉर्पोरेट फिल्म्स, एड फिल्म्स एंड डॉक्यूमेंट्री। सेम, only thing ओके you are saying the story in 20 minutes, maybe to 3 minutes करेक्ट to 25 minutes or करेक्ट 240 minutes. It's a short film. That's the करेक्ट definition I think is the short film. श्योर श्योर एंड अगर व्यूअर्स में किसी को कोई क्वेश्चन है तो वी वुड बी ग्रेट टू केटर दैट एंड सर ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि शॉर्ट फिल्म एक शॉर्टर वर्जन होता है जहाँ पे आप 3 घंटे की जगह 15 से 20 मिनट में आपको अपनी स्टोरी बता रहे हैं। मेरा एक छोटा सा सब क्वेश्चन है सर इसमें कि जब आप स्टोरी को छोटा करते हैं, जब आपको शॉर्ट में स्टोरी बतानी होती है तो उसको आप कैसे एग्जीक्यूट करते हैं? बिकॉज एक कम टाइम में स्टोरी को बताना जिसमें ऑडियंस का ग्रिप भी रहे, उनका इन्वॉल्वमेंट भी रहे, तो उसके लिए क्या कोई स्किल होती है जो पर्टिकुलरली ओवर एंड अबाउट चाहिए होती है? देखिए, अगर आप ना राइटिंग के बेसिक्स पे जाएंगे और जो व्यूअर्स हैं अगर उनमें से किसी को राइटिंग के बेसिक्स के बारे में पता है या अभी कभी गौर नहीं भी किया है, तो ये देखिए कि कोई भी कहानी का जो प्लॉट होता है वो वन लाइनर होता है। एक लाइन में वो कहानी का प्लॉट होता है या 3 से 4 लाइन में वो कहानी समराइज हो जाती है। ठीक है ना, समराइज करेक्ट समराइज हो जाती है 3 से 4 समझ लाइन, 5 लाइन में आपको एक करेक्ट कहानी मालूम है कि आपने क्या कहना चाहते हो। अगर आपको किसी बात श्योर को कहना है तो 5 लाइन में भी आप बता सकते हो कि आप क्या कहना चाहते हो। अगर आपको करेक्ट फिल्म बनानी है तो वो कहानी के बाद आप लिखते हैं स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स, स्क्रीन कैरेक्टर्स कितने हैं, वो कैरेक्टर्स कहाँ पे हैं, किस लोकेशन में की जा रही है, वो कौन सी भाषा बोलते हैं, किस तरह की भाषा बोलते हैं, किस तरह का डिक्शन है करेक्ट उनका, उनका बैक करेक्ट स्टोरी क्या है, वो किस माहौल में पले बड़े होंगे, है ना। तो आप करेक्ट इस बात को बढ़ाते हैं। आप 3 घंटे करेक्ट में आप, क्योंकि आप खाली नहीं कर सकते ना। अगर मान लो कि आपके पास एक पेपर है, करेक्ट आप ड्राइंग बना रहे हैं, तो ड्राइंग में या स्केच बना रहे हो तो आप ना वो पेपर अगर ब्लैंक छोड़ोगे तो वो दिखेगा ब्लैंक, है ना। या अगर आपने करेक्ट प्ले किया, नाटक किया होगा, तो स्टेज जो है वो देखा जाता है कि कैरेक्टर के बाद जो पीछे जो स्टेज दिख रहा है उसमें क्या रखा है। खाली स्टेज क्या तो नहीं होता ना, खाली पेपर तो नहीं होता। करेक्ट तो वो आप करेक्ट भरते हो, यही चित्रकारी में रंग भरते हो, आकृतियां भरते हो, तब वो पेंटिंग बनती है। सेम करेक्ट वे में अगर आप किसी की फोटोग्राफी ले रहे हो तो आप पीछे का बैकग्राउंड देखते हो, पीछे क्या आ रहा है, साइड क्या आ रहा है ना। आप लोकेशन देखते हो, लाइट आ रही है कि यस नहीं आ रही है। सेम राइट कहानी जो है ओके आप 3 घंटे में भी बोल सकते हो, उस बात को आप 20 मिनट में भी बोल सकते हो। आपकी कहानी करेक्ट वैसी होनी चाहिए। अगर आपने बाहुबली बोलना है तो भाई वो शॉर्ट फिल्म में तो नहीं हो सकता, है ना। अगर आपने कुछ ऐसी हिस्टोरिकल फिल्म ले ली या कुछ भी इस तरीके से लिया, आपको वो चूज करना पड़ता है कि
20 मिनट में आप अपने ऑडियंस को क्या बताना चाहते हो। और वैसा नहीं होना चाहिए कि यार ये तो पता ही नहीं चला, है ना। यही यही करेक्ट। आपका एक्सपर्टाइज है कि 20 मिनट, 15 मिनट, 8 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट में आप करेक्ट। अपनी बात को कितनी बेहतर तरीके से कह सकते हो, यही आपकी एक्सपर्टाइज है शॉर्ट फिल्म में, है ना। करेक्ट। आप करेक्ट। बड़ी फिल्म बना सकते हो, आप बहुत सारी बातें कर सकते हो। कई बार आप होते हैं ना, एज एन ऑडियंस आप जाते हैं और आप कहते हैं कि यार अब तो ऑडियंस इतनी डेवलप हो चुकी है कि वो कहते हैं कि करेक्ट। यार ये फिल्म तो ठीक थी और स्टार कास्ट भी अच्छे थे, लेकिन स्क्रिप्ट में दम नहीं था, स्क्रिप्ट टाइट नहीं करेक्ट। थी, या बहुत लेंदी थी, कहीं कहीं स्लो हो गई, करेक्ट। कहीं खिंच रही थी, करेक्ट। है ना। ये चीजें करेक्ट। कब आती हैं, जब आपके पास इतना कुछ दिखाने और बताने के लिए कॉम्पैक्ट नहीं था, आपने भरने की कोशिश की, वो बाहर चला, अच्छा। है ना, वो खींचने अच्छा। लगा। उसको ऑडियंस को अच्छा। लग रहा था कि यार जो बात आप उस पर्टिकुलर सीन इंटरवल के पहले 20 मिनट बोल रहे थे, वो तो 3 मिनट में ही बताया जा सकता था, है ना। तो अच्छा। वही एक्सपर्टाइज करेक्ट। है आपकी शॉर्ट फिल्म की। अगर मतलब ये है कि आपको, करेक्ट। आप अगर शॉर्ट फिल्म को, मेरा ये जनरली क्या होता है कि आजकल मेरे साथ कई बार आप ना, आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आप कौन सी स्टोरी ले रहे हो। अब आप ये करेक्ट। देखिए कि मैं जब प्रोडक्शन और डायरेक्शन पे बैठता हूँ तो काफी सारे राइटर्स मेरे पास आते हैं कि मेरे पास बहुत अच्छी अच्छा। स्टोरी, ठीक है। अच्छा। अब आपको ये डिसाइड करना होता है कि आपके पास कितना बजट है, ठीक अच्छा। है। शॉर्ट फिल्म आपको 3 से 5 हजार में भी बन जाती है और 10 से 15 लाख में भी बनती है, 20 लाख में भी अच्छा। बनती है, ठीक है। अच्छा। लेकिन आपके पास क्या बजट है, आपके पास अच्छा। रिसोर्सेज क्या, आपके पास कितने लोकेशन है, कितने कैरेक्टर्स हैं, कितने एक्टर्स हैं, आपके करेक्ट। पास क्या रिसोर्सेज, आपको वो स्टोरी चूज करनी है। अगर आप करेक्ट। मान लो कि आपने रूरल कुछ लिया, है ना, रूरल कॉन्सेप्ट पे कोई काम कर रहे हो, तो क्या आपके पास रूरल का लोकेशन है, क्या करेक्ट। आपके पास रूरल में शूट करने का परमिशन है, क्या आप एक करेक्ट। पर्टिकुलर क्राउड वाले इलाके में, अगर आप रेलवे स्टेशन को ले रहे हो, तो क्या आपके पास परमिशन है, क्या आप शूट का करेक्ट। रिसोर्सेज है, क्या आप भीड़ करेक्ट। को कंट्रोल कर पाओगे, है ना। तो करेक्ट। बहुत सारी चीजें आपको शूटिंग के दौरान देखना पड़ता है। तो आपको स्टोरी जो है वैसी चूज करनी पड़ती है कि क्या फिजिबल है, क्या आप बेहतर फीजेबल। तरीके से कर पाओगे। तो वो करेक्ट। स्टोरी आपको वैसे चूज करनी चाहिए आपके इसके। करेक्ट। करेक्ट। आपने बहुत अच्छे तरीके से सर बताया कि जैसे जो राइटिंग होती है उसके डायनेमिक्स क्या होते हैं कि जो प्लॉट होता है वो 3-4 लाइन में खत्म हो जाता है। वैसे ही एज अ राइटर या एज अ डायरेक्टर ये आपकी स्किल या आपकी एक्सपर्टीज एक टेस्ट होती है कि आप किस तरीके से उसे प्रेजेंट कर रहे हो और ऑडियंस को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने स्ट्रेच किया। आप उस चीज को शॉर्ट वे में भी बता सकते थे। सो जी आपने बहुत अच्छे तरीके से उसे एक्सप्लेन किया। अब अगर मैं कन्वर्सेशन को आगे ले जाऊं, सो शॉर्ट फिल्म्स का जो कास्टिंग प्रोसेस होता है वो कैसे रन होता है कि फॉर एग्जांपल आपके दिमाग में एक कहानी है कि मेरे को एक फॉर एग्जांपल मर्डर मिस्ट्री बनानी है, उस पे शॉर्ट फिल्म बनानी है। अब पहले तो मेरा क्वेश्चन हुआ क्या ये बन सकती है, और अगर बन सकती है तो फिर कास्टिंग कैसे होती है कि लाइक आप कैसे सिलेक्ट करते हैं कि कौन इसके लिए आइडियल होगा, क्योंकि एक्टर्स को भी आदत होती है ज्यादातर कि वो 3-3 घंटे वाली फिल्म, तो उसमें एक्टर्स को क्या ऐसा चाहिए होता है जो आप उनमें देखते हो कि ये चीज जरूरी है कि इस पे शॉर्ट फिल्म में ये स्किल होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि शॉर्ट फिल्म का जो हॉरिजन है, ये एक इंक्रीजिंग, अभी डेवलपिंग स्टेज में है, ठीक है ना। अच्छा। और शॉर्ट फिल्म जो है कंटेंट पे मोस्टली चलती है। हालांकि करेक्ट। अगर आप रीसेंट टाइम देखें तो हर नामचीन एक्टर ऑलमोस्ट जो है वो शॉर्ट फिल्म कर रहे हैं। बड़े बड़े करेक्ट। डायरेक्टर्स, बड़े बड़े डायरेक्टर्स के करेक्ट। असिस्टेंट आ रहे हैं, और बड़े स्टार करेक्ट। कास्ट के साथ वो आती है, बड़े पैसे खर्च करके आती है, और अच्छे चैनल्स ओटीटी पे चलती है, ठीक है ना। करेक्ट। लेकिन अभी सिंपल ये मुझे लगता है कि अगर आप अभी अभी भी जो है वो शॉर्ट फिल्म स्टार ड्रिवन नहीं है ना, कि अच्छा। फला एक्टर क्या की शॉर्ट फिल्म में तो ज्यादा चलेगी, या अगर अच्छा। कोई करेक्ट। नया एक्टर है। ये जो प्लेटफॉर्म है शॉर्ट फिल्म का, ये मेरा मानना है, और मैं ज्यादातर करेक्ट। आपको बता, मैं नए एक्टर्स के साथ काम करता हूँ, ठीक है। जो अच्छा। एक्टर्स हैं, जो सीरियस एक्टर्स हैं, एक्टर्स। जो रेगुलर है, करेक्ट। भले वो स्टार का उनकी वैल्यू ऐसी ना हो, मतलब उनका मार्केट ऐसा ना हो कि वो बहुत सुपरस्टार्स हैं, करेक्ट। लेकिन नए एक्टर्स हैं, जेन्युइन एक्टर्स हैं, उनके साथ में हमेशा काम करने की करेक्ट। कोशिश करता हूँ। ना सिर्फ एक्टर्स, बल्कि म्यूजिक कंपोजर्स, सिंगर्स, राइटर्स, लिरिसिस्ट, सभी मेरी कोशिश करेक्ट। रहती है कि जितने नए टैलेंट के साथ काम कर सकूं उतना अच्छा है। हालांकि करेक्ट। कई बार मैं बहुत अच्छे एक्टर्स को भी कास्ट नहीं कर पाता हूं, क्योंकि
नहीं हो पाता है, वो उस पर्टिकुलर करेक्ट। प्रोजेक्ट में वो मैच नहीं कर रहे होते हैं। तो अगर किसी को ऐसा लगे तो मुझे माफ कीजिएगा, शायद ऐसा हो पाता होगा। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आपने कंटेंट चूज किया है, एक पर्टिकुलर स्टोरी चूज की है, तो आपकी, अगर ये देखें ना, फिल्म मेकिंग की बात अगर हम कर रहे हैं, करेक्ट। तो चाहे आप फिल्म बना रहे हो, चाहे वेब सीरीज बना रहे हो, चाहे डॉक्यूमेंट्री की तो जरूरत नहीं है, शॉर्ट फिल्म बना रहे हो, करेक्ट। अगर आपने सही कास्टिंग कर ली है, आपके स्टोरी के हिसाब से, आपके कैरेक्टर से मैच करता हुआ, उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को जो पुल अप कर सकता है, अगर आपने कास्टिंग सही कर ली है, बिलीव मी 50% काम आपका हो चुका है। ठीक है, अच्छा। 50% काम इसलिए हो चुका है क्योंकि आपके राइटर ने जो कैरेक्टर लिखा था और आपके डायरेक्टर ने करेक्ट। जो उस कैरेक्टर को समझा था, उस प्लॉट को समझा था, उस स्टोरी को समझा था, और उससे मिलती जुलती कास्टिंग आपकी हो गई है। ठीक है ना, और करेक्ट। वो एक्टर आपको दिख रहा है कि हाँ, ये एक्टर मेरे कैरेक्टर में फिट जा रहा है, और वो करेक्ट। सिंसियर एक्टर है, करेक्ट। ब्रीफ के बाद जो है उसको वो परफॉर्म कर देगा। तो शॉर्ट फिल्म करेक्ट। में एज ए ऑडियंस आप देखते हैं कि स्टोरी कितनी अच्छी है, उसकी एडिटिंग कितनी अच्छा। टाइट है, उसके एक्टर ने अच्छा। कितना अच्छा परफॉर्म किया है। वो ये नहीं, उसमें करेक्ट। तो ऐसा नहीं है ना कि यार ये वो सुपरस्टार नहीं है, या वो सुपरस्टार करेक्ट। होते तो ही हम देखते। थिएटर में तो करेक्ट। रिलीज नहीं हो रही है ना, कि बॉक्स ऑफिस का कुछ करेक्ट। करेक्शन है। रेवेन्यू मॉडल जो करेक्ट। है इसका बहुत प्रॉमिसिंग नहीं है, बहुत आसानी से रिकवरी नहीं मिलती है, तो आपको वो तैयार रहना पड़ेगा कि आप अच्छा। बजटेड, मेरा सजेशन तो हमेशा है कि आप बजटेड प्रोडक्शन करें, ताकि अच्छा। आप एक्सपेरिमेंट कर सकें और आप एक अच्छी फिल्म बना सकें। तो कैरेक्टर्स अच्छा। जो हैं, जो भी आपके स्टोरी से, अगर मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल अगर आपके आपके स्टोरी में कोई 70 साल का बूढ़ा आदमी है ना, तो करेक्ट। अब आपकी शॉर्ट फिल्म की बजट अलाउ नहीं करती कि उसको प्रोस्थेटिक मेकअप दिया जाए, या आपके हम्म। आपके कोई यंग एक्टर्स को आपने बालों में सफेदी कर दी और वो बूढ़ा। हाँ, सफेदी। कई बार आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो कई बार वो भी करना पड़ता है कि आप बूढ़ा दिखा रहे हो ऐसा। लेकिन करेक्ट। बेस्ट होगा कि आप किसी 70 साल के एक्टर को कास्ट करो, क्योंकि वो जेन्युइन करेक्ट। लगेगा, आपके ऑडियंस को जेन्युइन लगे। लगेगा कि हाँ, ये जेन्युइन स्टोरी है, ये मुझे करेक्ट। कनेक्ट कर रहा है। तो वैसे हम्म। कास्टिंग जो है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके करेक्ट। स्टोरी, आपके बैकग्राउंड और आपके कैरेक्टर से करेक्ट। मैच करे। जी। करेक्ट। आपने बहुत अच्छे तरीके से सर बताया कि स्टोरी, बैकग्राउंड, और अगर आप सही तरीके से आर्टिस्ट का सिलेक्शन करें तो आपका 50% काम हो जाता है। और अगर आप किसी लाइक कोई ओल्ड एज कैरेक्टर करवा रहे तो रादर देन गोइंग फॉर कि आप उसके बाल सफेद करें, आप उस 70 साल के आर्टिस्ट को हायर करें, सो दैट आप उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को बहुत अच्छे से दिखा पाएंगे। अब मेरा आपसे अगला क्वेश्चन सर ये है जी। कि जब भी एक राइटर एक स्टोरी लिखता है, फिर वो एक डायरेक्टर के पास आता है, तो डायरेक्टर उस रिटन फॉर्म जो स्टोरी है उसको कैसे वीडियो के फॉर्म में शूट करता है? मतलब वो आप उसको ट्रांसफॉर्म कैसे करते हो कि आप वो एक्यूमेन लाते हो कि ये जो लिखा है ये ऐसे दिखना चाहिए, ये इस तरीके से परफॉर्म होना चाहिए, मतलब गाड़ी जा रही है तो ऐसे जानी चाहिए, वो एक्टर जा रहा है तो ऐसे जाना चाहिए, उसकी वॉक वैसी होनी चाहिए, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका लहजा, तो वो कैसे लाइक इतना ध्यान आप रख पाते हैं? देखिए, एक तो आपने अगर कोई प्रोफेशन चुना है, कोई भी प्रोफेशन करेक्ट। आप ले लीजिए, ठीक है ना, तो आपको पहले तो उसके बारे में पता होना चाहिए, है ना। करेक्ट। अगर आज मैं मान लो कोई घर बनाने लग गया हूं, या कोई फर्नीचर बनाने लग जाऊं, है ना, तो मुझे पता होना चाहिए कि लकड़ी कैसे काटते हैं, लकड़ी कैसे करेक्ट। छीलते हैं, लकड़ी कैसे खेल। पॉलिश करते हैं, कैसे जोड़ते हैं। करेक्ट। ये स्किल करेक्ट। होना चाहिए, है ना। उसी करेक्ट। तरीके से एक राइटर की स्किल सेट है कि वो कैरेक्टर्स या प्लॉट या आइडिया को एक स्टोरी में कैसे परफॉर्म करता है। एक्टर्स अच्छा। का काम है कि इस कैरेक्टर को ब्रीफ लेके कैसे कर सकता है। प्रोडक्शन का काम है कि कैसे करेक्ट। वो रिसोर्सेज को एक साथ जोड़ता है। फिल्म जो है, देखिए, करेक्ट। या कोई भी क्राफ्ट जो है, विजुअल क्राफ्ट या कोई भी क्राफ्ट जो है, किसी एक के वजह से नहीं चलती है। वो सबका करेक्ट। सबका। सबका साथ सबका विकास जो हम हमेशा कहते हैं ना, वही है कि करेक्ट। सारे लोगों को मिलना होता है। डायरेक्टर जो करेक्ट। है वो कैप्टन ऑफ द शिप है, ठीक है ना। करेक्ट। एक कैप्टन है, मान लो क्रिकेट टीम का कैप्टन है या हॉकी का कैप्टन है, तो उसे पता है करेक्ट। कि मैं मुझे कैसे खेलना है ये मैच, कितने करेक्ट। किस किस बैट्समैन को पहले भेजना है, किस बॉलर को कब करेक्ट। लगाना है, किसकी फील्डिंग कहाँ करनी है, ये जजमेंट होती है। तो उसी तरीके से करेक्ट। डायरेक्टर की जजमेंट है कि पहले तो उसने पूरी स्टोरी समझ ली, है ना। अब करेक्ट।
या तो आपको वो स्टोरी पसंद आई या नहीं आई। अगर पसंद आ गई है, करेक्ट। आप कन्विंस हो चुके हो कि हाँ हम ये कर सकते हैं, हम्म, फिर आपको देखना पड़ेगा कि सबसे पहले कि आपके पास रिसोर्सेस क्या है, ये शूट कहाँ अच्छा। होगी, क्या लोकेशंस करेक्ट। है आपके पास क्या करेक्ट। बजट है, आपके पास टेक्निकल रिसोर्सेज तो चलो आ गए आपके पास, आपके कितने करेक्ट। कैरेक्टर हैं, ठीक है ना। कैरेक्टर अगर एक ऐसा कैरेक्टर है, जैसे मान लो कि आप बॉम्बे में शूट कर रहे हो, है ना, करेक्ट। और आपको एक एक्टर चाहिए जो नॉर्थ ईस्ट का हो, अच्छा। या आपको एक वैसा चाहिए, या रशियन कोई एक्टर चाहिए, है ना, आपके आपकी करेक्ट। स्टोरी में वैसा हो रहा है, और आपके पास वो एक्टर नहीं है, कैरेक्टर नहीं मिल पा रहे हैं, आपको किसी वजह से नहीं मिल पा रहे हैं। करेक्ट। जनरली अगर हो सकता है कि बॉम्बे में आपको रशियन भी मिल जाए, और बॉम्बे में हो सकता है कि आपको नॉर्थ ईस्ट के करेक्ट। एक्टर्स भी मिल जाए, कि काफी लोग रहते एक्टर। हैं, या दिल्ली में होते हैं या करेक्ट। कहीं भी होते हैं, है ना। करेक्ट। लेकिन अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप क्या करोगे? या आप ऐसा तो नहीं है ना कि किसी और एक्टर को उनके जैसा दिखाने की कोशिश करोगे, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो करेक्ट। कैरेक्टर का फ्लेवर वो है, उसका डिक्शन वो करेक्ट। है, उसका लुक वो है, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका एज, उसका बैकग्राउंड, उसको कल्चरल करेक्ट। नॉलेज, उसको सब्जेक्ट नॉलेज उसका वैसा ही है, तो आपको कास्टिंग करेक्ट। वैसी ही करनी पड़ेगी। तो अच्छा। उसी तरीके से एक डायरेक्टर जो है वो विजुअलाइज कर लेता है कि हाँ, ये जो कैरेक्टर्स मुझे दिख रहे हैं, ये हम्म, इस तरह के एक्टर मुझे चाहिए, इस अच्छा। तरह का एक लोकेशन चाहिए, है ना, इस तरह का एक अच्छा। लोकेशन चाहिए, कि मुझे एक इंडिपेंडेंट मकान चाहिए, या एक बिल्डिंग करेक्ट। चाहिए, या एक स्लम एरिया चाहिए, या एक करेक्ट। पहाड़ों में कोई मकान चाहिए, है ना, इस तरह का करेक्ट। एक लोकेशन आपके पास है, इस तरह के एक्टर्स आपके पास है, इस तरह करेक्ट। इतने दिन की मेरी शूटिंग होगी, कुछ शूटिंग मेरी डे लाइट में होगी, धूप के में होगी, कुछ नाइट में करेक्ट। होगी, वहां मुझे पर्टिकुलर एक तरीके का लाइट चाहिए, कैमरे मेरे पास कितनी दूरी से मैं कैमरा यूज करूंगा, उसके लिए मुझे कितने लेंसेज चाहिए, कितने जूम लेंसेज चाहिए, कितना साउंड करेक्ट। मुझे चाहिए या नहीं चाहिए, ये करेक्ट। विजुअलाइज जो है वो उसको पता होना चाहिए। उसको करेक्ट। उसको ये पता होता है कि ये होता है। चीजें हैं, क्योंकि इन्हीं सारे चीजों से ना, वही है ना, कि जैसे आपको खाना बनाना है, आप शेफ हो या आप घर शेफ। में भी खाना बनाते हो, तो आपको पता है ना कि मुझे कितना नमक चाहिए, कितना मसाला चाहिए, कितनी करेक्ट। सब्जी चाहिए, कितना चावल चाहिए, पता है ना आपको कि आपको किस करेक्ट। तरीके से करना है। तो ये करेक्ट। विजुअलाइज हो जाता है कि आज अगर मुझे खाना बनाना है तो मुझे मालूम है कि मुझे किन किन चीजों की जरूरत है, किस मात्रा में जरूरत है। अगर करेक्ट। वो पर्टिकुलर एक डिश बना रहा हो और वो पर्टिकुलर मसाला नहीं है, तो वो खाना नहीं बनेगा ना। तो आपको करेक्ट। पता होना चाहिए कि आपको ये रिसोर्सेज चाहिए और आपको कैसे यूज करना है उसको। यही करेक्ट। डायरेक्टर का, डायरेक्टर इज जस्ट अ कोऑर्डिनेटर बिटवीन ऑल द रिसोर्सेज, कि ऑल द उस रिसोर्सेज। रिसोर्सेज, जैसे मैन पावर का रिसोर्स है कि एक लाइट वाले को कितना इस्तेमाल किया, साउंड को कितना इस्तेमाल किया, बैकग्राउंड को, लोकेशन को, कैरेक्टर्स को, और उसके स्टोरी की ब्रीफिंग को, एडिटर को किस तरीके से यूज किया, ये डायरेक्टर का मेन रोल होता है। करेक्ट। करेक्ट। आपने बहुत अच्छे तरीके से सर एक्सप्लेन किया कि कैसे जो डायरेक्टर का काम होता है, क्योंकि आपने इसमें ये भी आंसर कर दिया कि डायरेक्टर वो हर रिसोर्सेज से इन्वॉल्व होता है, जहाँ पे मैन पावर हो गई, या जहाँ पे लोगों को बाइंड करना होता है, या जहाँ पे फिल्म के बारे में एक एंटिसिपेशन करना होता है कि ये कैसे करना है बेसिकली। सो मेरा एक इंटरेस्टिंग लास्ट क्वेश्चन ये है सर आपसे कि मैंने ऐसा सुना था, जब मैंने एक प्रोड्यूसर से और डायरेक्टर से भी बात की थी, कि बोला जाता है कि ऐसा फिल्म के लिए बोला जाता है कि अगर जो राइटर जो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे लिख रहा है, अगर वही उस चीज को डायरेक्ट करे तो अच्छा माना जाता है। क्या शॉर्ट फिल्म में भी ऐसा आपको लगता है कि होना चाहिए कि अगर आप कोई स्टोरी लिख रहे हो तो आप ही को डायरेक्ट करनी चाहिए, या इसका कोई बेनिफिट होता है, या फिर अगर आप सिर्फ स्टोरी लिख रहे हो और डायरेक्टर कोई दूसरा है तो भी वो वर्क करता है? देखिए, ये जाहिर से बात है कि अगर जैसे मैं अपनी मोस्टली फिल्म एज अ राइटर डायरेक्टर खुद ही लिखता हूँ और खुद अच्छा। ही राइट करता खुद ही। हूँ। करेक्ट। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने दूसरे राइटर्स के साथ काम नहीं किया है, मैंने अच्छा। दूसरे राइटर्स को भी लिया है, या कई बार ये होता है ना कि आप राइटर जो है वो, जैसे अपनी नॉवेल लिखते हो या आप ना कोई शॉर्ट स्टोरी लिखते हो, तो अब आप ये देखो कि जब आप किताब में लिखते हो ना, कोई बुक लिखते हो ना, तो बुक के लिखने में बहुत सारी डिटेल्स की जरूरत नहीं होती है। जैसे अगर मैं अच्छा। कल्पना शक्ति है ना, जैसे करेक्ट। इम्प्रोवाइजेशन या थॉट प्रोसेस को हम ये कह लें कि हम ना अज्यूम कर लेते हैं। अगर कोई कहे कि मेरी कहानी का किरदार जो है चांद पे चाय पी रहा है, तो आप चांद पढ़ोगे तो पता चलेगा, आप विजुअलाइज कर लोगे कि हाँ, चांद पे चाय पी रहा होगा, है ना। चाय पी रहा लेकिन हो। करेक्ट। आपको अगर ये कहा जाए कि इसको दर्शाओ कि चांद पे चाय पी रहा है, ये तो नहीं हो सकता ना, पॉसिबल है ना। या करेक्ट। आप क्या करोगे कि एक ड्रीम सीक्वेंस बनाओगे, चांद का ऐसा एक
डमी बैकग्राउंड बना करेक्ट दोगे और वहां वो चाय पी रहा होगा, ऐसा आप कर सकते हो। लेकिन करेक्ट अगर आपकी स्टोरी जो लिखी जा रही है, तो राइटर्स कई होते हैं जो नॉवेलिस्ट होते हैं या जो लिटरेरी राइटर्स होते हैं, उनके लिखने का तरीका अलग होता है। आप वो करेक्ट स्टोरी के बाद स्क्रिप्ट राइटर और स्क्रीन प्ले राइटर और डायलॉग राइटर्स जो है वो अलग तरीके से उसी कहानी को लिखते हैं, तब जाके वो करेक्ट बाउंडेड स्क्रिप्ट बनती है जिसपे वो फिल्म बनती है। अब चूंकि आप खुद राइटर हो, तो आपको पूरी डिटेल्स मालूम है कि ये स्टोरी का प्लॉट क्या था, करेक्ट फिर हमने स्क्रिप्ट कैसे बनाई है, फिर हमने स्क्रीन प्ले क्या लिखा है, फिर हमने करेक्ट कैरेक्टर स्केच क्या किया है, कैरेक्टर आर्क करेक्ट क्या दिया है, कैरेक्टर बैकग्राउंड करेक्ट स्टोरी क्या दी है, आपने डायलॉग्स क्या दिए हैं, किन लोकेशंस करेक्ट को लिया है, आपको डिटेल्स मालूम है, तो जाहिर है कि करेक्ट आप डायरेक्शन बेटर कर सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डायरेक्टर जो है, अगर आप राइटर हो और डायरेक्टर, कई बार डायरेक्टर अगर खुद नहीं लिख रहा है, तो एक्सपर्टाइज नॉलेज समय के साथ, मतलब ये जरूरी नहीं है कि एक फिल्म स्कूल से करेक्ट पढ़ के आया हुआ हो तभी वो जानेगा। अब जैसे हमारा, मेरे साथ ये है कि करेक्ट अ, मैंने स्टार्ट किया था थिएटर, एज ए एक्टर से, अच्छा थिएटर के बाद मैंने मीडियम चेंज किया, टीवी, फिल्म्स और अलग अलग करेक्ट माध्यम में एक्टर था। जब करेक्ट मैं करते गया तो कुछ सालों के बाद मैं देखता था कि डायरेक्टर कैसे काम करते हैं, अच्छा प्रोड्यूसर काम करते हैं, या करेक्ट स्क्रिप्ट पढ़ने के साथ कभी राइटर सेट पे आए तो उनसे डिस्कस करते करते ये हमने सीखा। फिर हमने कुछ वर्कशॉप करेक्ट करी, कहीं पढ़ा। अब तो क्या है, इंटरनेट पे आप सब कुछ पढ़ सकते हो, गूगल आपके पास करेक्ट है, यूट्यूब पे है, कई क्लासेस आप ऑनलाइन कर सकते हो। तो मेरा ऑनलाइन ये मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि कुछ व्यूअर्स जो होंगे जो शायद इस फील्ड में इंटरेस्टेड होंगे, जो शायद करेक्ट उनको नहीं पता होगा, तो ये है कि बहुत सारे वर्कशॉप्स होते हैं। अच्छा अपने स्किल्स को हमेशा जो है शार्पन करते रहिए। मैं फिलहाल करेक्ट अभी एक राइटिंग का कोर्स कर रहा हूँ, जबकि मैं अच्छा राइटिंग काफी दिनों से कर रहा हूँ, लेकिन अच्छा हमेशा नॉलेज जो है आपको बेहतर ही बनाएगा। तो करेक्ट राइटिंग, अगर अगर डायरेक्टर को ने राइटिंग नहीं की है या राइटर नहीं है, तो जरूरी नहीं है करेक्ट कि वो चीज को समझ नहीं सकेगा। वो समझ समझ जाता है, क्योंकि वही, बिकॉज उसका रोल ही वही करेक्ट है ना। वो करेक्ट डायरेक्टर है, क्यों मतलब ऐसा है ना कि अ, हर कोई एक्टर नहीं हो सकता, हर कोई सिंगर नहीं हो सकता, करेक्ट हर कोई डायरेक्टर नहीं हो सकता। आपने कभी सुना होगा ना कि हर टीचर जो है वो एक अच्छा स्टूडेंट रहा होगा, पर हर स्टूडेंट एक करेक्ट अच्छा टीचर हो ये जरूरी तो नहीं है ना। हो सकता करेक्ट है कि कुछ और के लिए बना हो। तो वैसे ही करेक्ट है वो, और ये जो मैं बोल रहा हूँ वो हर प्रोफेशन के लिए, कोई भी हर प्रोफेशन आप ले प्रोफेशन लो उसमें वही होता है। तो अगर कोई डायरेक्शन अपनी प्रोफेशन बना रहा है, या उसके अंदर वो स्किल सेट है कि वो डायरेक्शन करेक्ट कर लेता है या कर पा रहा है, कर तो पा इसका रहा मतलब है कि उसने अपना वो स्किल बना लिया है, जहां वो हर रिसोर्सेज, हर डिपार्टमेंट को समझता है ना। हो समझता सकता है कि वो एक्सपर्ट ना हो, है ना। है हो एक्सपर्ट ना सकता है कि करेक्ट वो राइटिंग का एक्सपर्ट ना हो, वो प्रोडक्शन का एक्सपर्ट ना हो, या हो सकता है करेक्ट कि वो आपके एक्टर से बेटर एक्टर नहीं हो, लेकिन वो एक्टिंग का ब्रीफ जो है वो डायरेक्टर ही देगा था कि ये करेक्ट कैरेक्टर किस तरीके से एक्ट करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके एक्टर को आपके डायरेक्टर को आपके एक्टर से ज्यादा नॉलेज होगी या एक्टर को कम नॉलेज होगी, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा वो करेक्ट अपने कैरेक्टर से वो ब्रीफ समझ चुका है कि ये मेरा जो कैरेक्टर है उसमें ये एक्टर को इस तरीके से एक्ट करना है। तो हर डिपार्टमेंट का नॉलेज होना और उसमें उसकी बारीकियां समझ के उसको एग्जीक्यूट करना, वही डायरेक्टर का काम है। तो ऐसा कोई करेक्ट जरूरी नहीं है कि डायरेक्शन अगर आप कर रहे हैं तो राइटर होना जरूरी है। हाँ, ये एज जरूर है कि अगर आप राइटर हैं करेक्ट तो डायरेक्शन आप बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि आप बहुत हद तक जो कंटेंट है उसका कंट्रोल आपके करेक्ट हाथ में। जी। करेक्ट करेक्ट आपने इस पूरे सेशन के दौरान सर बहुत अच्छे तरीके से हर चीज को एक्सप्लेन किया बारीकी से एंड इससे ये आपने एक हर चीज को एक कनेक्शन के तरीके से उसको प्रेजेंट किया है जो कि बहुत अच्छे तरीके से एक लेमैन लैंग्वेज में काम आदमी समझ पाएगा कि डायरेक्शन किस तरीके से होता है। मेरा एक लाइक छोटा सा क्वेश्चन है कि सेशन से पहले ही मुझसे एक व्यूअर ने पूछा था लाइक कि जो हम जैसे माइक्रो क्रिएटर्स होते हैं तो हम कुछ अपनी शूटिंग या एडिटिंग को कुछ तरीका है जिससे हम अच्छा बना सकते हैं, ऐसा उनका क्वेश्चन था बिकॉज वो भी कंटेंट शूट करते हैं लाइक फाइनेंस पे करते हैं, फाइनेंस जैसे अलग अलग तरीक चीजें हो गई जैसे सेविंग्स हो गया इन्वेस्टमेंट हो गया, तो उसकी शूटिंग को लेके कुछ चीजें हो सकती है अगर आपको उस चीज का आइडिया है कि कैसे कुछ उसमें बेटर कैसे किया जा सकता है कुछ टूल्स। देखिए, सबसे बड़ी बड़ी बात है कि
अलग अलग जो लोग हैं वो उनका प्रेजेंटेशन का एक अलग तरीका होता है, ठीक है। तरीका अगर आप करेक्ट। की ब्लॉग है ना, अगर आप ब्लॉग बना रहे हैं लो तो आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में बोल रहे हैं या पर्टिकुलर लोकेशन के बारे में करेक्ट बोल रहे हैं। करेक्ट। अगर आप रील्स बना रहे हैं तो आप अपना इमोशन दिखा रहे हैं, है ना, इमोशन करेक्ट दिखा रहे हैं, वो एक पर्टिकुलर डायलॉग है या गाना है ना, आप वैसा कर रहे हो। या अगर आप वाइन्स बना रहे हैं तो भी आपका एक कंटेंट है। अगर करेक्ट आप समझिए टॉक शो कर रहे हैं जैसे आप कर रहे हैं, आपका एक अलग कंटेंट है। उसी तरीके से कंटेंट अगर करेक्ट आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कर रहे हैं, ठीक है, तो करेक्ट सबसे पहले एक मिथ मैं आपको बता दूं कि ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है और मैं ये करेक्ट मिथ भी बहुत सारे लोग बोलते हैं इसलिए बता दूं। आपको शूटिंग के लिए एक डीएसएलआर या एक रेड कैमरा या ड्रैगन कैमरा या ऐसा कुछ जो भी है, ऐसी जरूरत नहीं है, ठीक है। नहीं आपको करेक्ट अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है और उसकी स्मार्ट विजुअल क्लियरिटी है, विजुअल क्लियर है उसका, ठीक है ना, पिक्सल्स क्लियर करेक्ट है उसके, आपको चाहिए करेक्ट एक लोकेशन, साफ सुथरा सा लोकेशन, कहीं भी ले लीजिए आप, ठीक है। कहीं अगर करेक्ट आप किसी कंटेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि कंटेंट का एक सिंपल फॉर्मूला ये है कि अगर आप किसी विषय, सीरियस विषय पे बात कर रहे हैं या सीरियस कुछ कंटेंट बताना चाहते हैं, जैसे आपने बताया फाइनेंशियल करेक्ट पे या मोटिवेशन पे, तो मोटिवेशन बैकग्राउंड करेक्ट आप जो है, आप आपके पास ना, आपके पास पैसे की जरूरत नहीं है कि आपके पास बहुत पैसा हो। अगर करेक्ट आपके पास रिसोर्सेज कम है, आप अपना कैनवस बड़ा कर लीजिए। अगर जैसे मान लीजिए कि आप एक बहुत साफ सुथरी सी दीवार ले लीजिए, व्हाइट कलर की दीवार या कोई भी करेक्ट प्लेन दीवार हो, ताकि आपका चेहरा फोकस में रहे। जैसे अभी चेहरा आप देखिए, आपके पीछे भी व्हाइट है, मेरे पीछे भी व्हाइट है, हम फोकस वाइट में हैं। आपके करेक्ट पास एक लाइट होनी चाहिए। लाइट इन द सेंस जरूरी नहीं है कि आपने स्पेशल लाइट्स लगा रखी हो। अभी स्पेशल अगर आप थोड़ा सा प्रोफेशनल करने की कोशिश करें तो एक रिंग लाइट आती है जो आपको 1500 रुपए में आ जाती है। करेक्ट एक लाइट है, एक ट्राइपॉड ले लीजिए और राइट ट्राइपॉड में आप उसे फिक्स कर दीजिए। आपकी मोबाइल करेक्ट से आपकी क्लैरिटी हो गई, आपकी लाइट से आपकी लाइट हो गई। उसके बाद आपके राइट पास एक स्टेपल माइक आता है, एक छोटा सा माइक होता है जो यहाँ करेक्ट पे लग जाता ये है, या अगर होगा आपके स्मार्टफोन पे भी लग जाता है, या कैमरा अगर आपके पास कैम डीएसएलआर है तो भी लग जाता है, ठीक तो है। भी लग तो करेक्ट आपको एक लोकेशन मिल गई, एक पूरा फ्रेम, एक फ्रेम मिल लाइट मिल गई, आपका रूम, लाइट में आपके रूम में ट्यूबलाइट या बल्ब होंगे उसको आप जला लीजिए बल्ब और एक लाइट अपने करेक्ट फेस पे डाल दीजिए ताकि आपके फोकस पे वो लाइट रहे, आपका फोकस साउंड क्लियर रहे। सबसे जरूरी, आप अगर थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हैं या कोशिश कीजिए कि आपका एडिटर अच्छा हो। एडिटर अच्छा का अच्छा मतलब ये नहीं है कि एडिटर बहुत महंगा हो, लेकिन नहीं जिसे एडिटिंग का बेसिक नॉलेज हो, एडिटिंग बेसिक आ, करेक्ट आपकी एडिटिंग करेक्ट अच्छी हो जाएगी तो आपकी क्वालिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। करेक्ट आपको बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा मिल जाएगा, आपकी लाइटिंग होगी। करेक्ट कोशिश कीजिए कि अगर आप बात कर रहे हैं तो दो तीन तरीके से कैमरा शूट कर लें तो आपको थोड़ा सा वैरायटी मिलेगा। अगर नहीं भी कर सकते हैं तो कोई बात नहीं है, आप अपनी बात को क्लैरिटी से कीजिए, क्लैरिटी से कॉन्फिडेंस से करेक्ट कीजिए, और बस एक सिंपल रिसोर्सेज, तीन चीजों की जरूरत रखिए कि आपका कैमरा करेक्ट कौन सा है, आपकी लाइट आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अगर मान लीजिए करेक्ट आपके पास लाइट नहीं है, कई लोग करेक्ट होंगे जहां पे लाइट नहीं है, तो आप नहीं कोशिश कीजिए कि खिड़की मतलब या विंडो के पास से करें ताकि आपको सनलाइट मिले। सनलाइट सनलाइट से बेटर लाइट आपको कहीं नहीं मिलेगी। अगर आप आउटडोर करेक्ट करेंगे तो आप कोशिश कीजिए कि अगर आउटडोर का सराउंडिंग वॉइस आपके पास आएगा, सराउंडिंग नॉइज आएगा, तो क्या आपका माइक आपके आपके जो भी डिवाइस है कैमरा में क्लैरिटी से पकड़ पकड़ रहा है कि नहीं पकड़ रहा है, पकड़ ठीक है। रहा और है क्योंकि करेक्ट वो सराउंड आपको नॉइज देगा। अगर नॉइज आप दे कोई सीरियस करना चाहते हैं जहां पे आपकी बात करेक्ट शांति से हो, आपके रिसोर्सेज कम है, कोशिश कीजिए बंद कमरे में करेक्ट लाइट के साथ करेक्ट एक पर्टिकुलर डिवाइस के साथ एक इतना करेक्ट डिस्टेंस जहां पे आप फ्रेम में हो, आप अपनी बात को कर सकते हैं। इसके लिए कोई जरूरत है एडिटिंग, करेक्ट आप कोशिश कीजिए कि आप खुद सीख लें करेक्ट या कोई दोस्त श्योर होगा, या आजकल तो बहुत सारे ऐप हैं, बहुत ऐप है सारे फ्री ऐप हैं। फ्री ऐप पे क्या होता है करेक्ट कि वाटर मार्क लगा रहता है तो आपका वो वाटर प्रोफेशनल नहीं होता। तो आप कोशिश करेक्ट कीजिए कि एडिटिंग पे करने की कोशिश, यही आपका इन्वेस्टमेंट है और कुछ नहीं है उसमें। करेक्ट करेक्ट आपने बहुत अच्छे तरीके से सर बताया कि बेसिक कौन सी चीजें होती है जो जरूरी होती है एंड आप इसको ऐसा भी नहीं है कि आप इसको बहुत ज्यादा स्केल पे ले जाए कि मुझे अगर खर्चा करना है तो फिर लाख रुपए का ही करना है। आप एक स्टैंड ले सकते हैं जैसे आपने बहुत अच्छे से बताया कि उसमें आपको लाइट होती है और उसमें आपको वो कैमरा फिक्स करने के लिए भी होता है और आपके घर पे भी लाइट्स होगी या फिर बल्ब्स होंगे और साथ ही साथ जैसे पीछे व्हाइट बैकग्राउंड है तो वो इनफ है ताकि आपका कॉन्सेंट्रेशन लैप्स ना हो। और करेक्ट। डायरेक्शन की भी आपने बहुत अच्छे से बात की। मेरा
बस बिफोर वाइंडिंग अप एक नॉलेज के लिए क्वेश्चन है कि जैसे फिल्मों के अंदर होता है कि कास्टिंग डायरेक्टर होता है, क्रिएटिव डायरेक्टर होता है, डायरेक्शन ऑफ डायरेक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, तो क्या ऐसे ही एलिमेंट शॉर्ट फिल्म में भी होते हैं कि एक डायरेक्टर के अलावा बहुत सारे डायरेक्टर होते हैं, जैसे फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर भी होते हैं, तो क्या यही फ्लो ऑफ इवेंट्स चलते हैं शॉर्ट फिल्म देखिए, में? वही बात है कि सवाल मैंने शुरुआत में, अगर आपको याद होगा, तो मैंने शुरू किया था कि आप ये शॉर्ट फिल्म क्यों बना रहे हो। पहला पहला सवाल आप अपने आप से पूछिए। Correct. अभी जो मैं देखता हूं चारों तरफ, और अभी चलन भी है, एक एक और एक सही भी है, उसमें कोई गलत बात नहीं है, मैं कोई क्रिटिसाइज अच्छा। नहीं करता। सिंपल ये अच्छा। है कि आप मान लीजिए असिस्टेंट डायरेक्टर है, एसोसिएट डायरेक्टर है, या आप एक एक्टर हैं, या आप कोई करेक्ट। राइटर हैं, या आप सिंगर हैं, या कुछ भी है। करेक्ट। आप कुछ डायरेक्शन करना चाहते हैं, आपने कहीं से नॉलेज ली है, या करेक्ट। आपके अंदर कोई वो स्किल सेट है जो आपको कॉन्फिडेंस दे रहा है कि आप ये कर लोगे, तो उसके लिए एक स्टेपिंग स्टोन है शॉर्ट फिल्म। शॉर्ट फिल्म 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 8 मिनट, 20 मिनट, 45 मिनट तक को शॉर्ट फिल्म बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा। लॉन्ग शॉर्ट फिल्म को 45 मिनट बोलते हैं। अमूमन जो लॉन्ग है वो 5 मिनट से 8 मिनट या 15 मिनट इज एवरेज चलता है। एवरेज 20 मिनट चलता है। इज फेयर इनफ टू गेट, 20 से 22-25 मिनट तक चल सकता है, ठीक है। चल सकता उसके आगे है। Right. आपकी स्टोरी इतनी होनी चाहिए कि 45 मिनट तक कोई देखे, है ना। देखिए। और इसका जो है काफी सारा प्लेटफॉर्म्स भी हैं, काफी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे शॉर्ट फिल्म्स बनते हैं, लार्ज शॉर्ट फिल्म्स हैं, या ओटीटी पे करेक्ट। हैं, और या आपके फिल्म फेस्टिवल्स हैं, है ना, काफी सारा करेक्ट। है। तो सबसे पहले आपको ये सवाल है कि आप ये शॉर्ट फिल्म क्यों करना चाहते हैं। क्या आप एक पर्टिकुलर कहानी है जो दुनिया को दिखाना चाहते हैं, या आप खुद को ये साबित करना चाहते हैं अपने आप के लिए भी कि आप डायरेक्शन कर सकते हैं, या आप किसी को शोरील बना के दिखाना चाहते हैं कि सर हमने शॉर्ट फिल्म बना ली है, अब मैं फिल्म के लिए, या तो आप इतने अच्छे हो कि आपको फिल्म करेक्ट। ऑफर हो जाए, या ऑफर। आपकी फिल्म जो है पर्टिकुलर कैंस में चली गई, ऑस्कर में चली गई, और या नेशनल करेक्ट। अवार्ड जीत गई, तो आपका तो पूरा ही पलट जाएगा, है ना। और आप करेक्ट। देखो कि कई सारे डायरेक्टर है, इवन अगर आप देखो मैं जिनको फॉलो करता हूं, करेक्ट। अनुराग कश्यप। अनुराग कश्यप ने सबसे पहले शॉर्ट फिल्म बनाई थी, और काफी सारे करेक्ट। डायरेक्टर हैं जिन्होंने पहले शॉर्ट फिल्म ही बनाई थी। शॉर्ट फिल्म। काफी सारे वैसे हैं जो शॉर्ट फिल्म ही बनाते हैं और अच्छा शॉर्ट फिल्म बनाते हैं। मैंने जब बतौर एक्टर शुरू किया था शॉर्ट फिल्म में काम, मैंने बड़े प्रोडक्शन में किया था जहां पे अच्छा। 50 से 100 लोग थे, जिसका अच्छा। बजट 10 15 लाख था, और अच्छा। मतलब काफी बड़े पैमाने पे हुआ था उसका। करेक्ट। तो मुझे लगा कि यार ये तो मतलब हमारे हम मतलब लगा कि हाँ भाई 3 मिनट 10 मिनट में हो सकता है, लेकिन हमारे जैसे इंसान शायद ये हिम्मत ही ना कर पाए, क्योंकि इतना बड़ा ये है। फिर कुछ साल के करेक्ट। बाद मैंने एक शॉर्ट फिल्म की जहां पे अच्छा। हमने बहुत छोटे बजट पे किया, डीएसएलआर से कर अच्छा। लिया, एक कमरे में कर अच्छा। लिया, स्लम में कर लिया। मुझे अच्छा। लगा यार ये तो सही है, ये तो किया जा अच्छा। सकता है, ये इसमें तो बस एक कैमरा चाहिए और ऐसे हो जाता है। फिर मैंने करेक्ट। कुछ दोस्तों से मिलके शुरू किया और हमने एक शॉर्ट फिल्म बना ली, लोगों को अच्छा। पसंद आई, कॉन्फिडेंस बढ़ा, हम अच्छा। बनाते चले गए, बनाते चले गए। अच्छा। तो इस तरीके से क्या है कि ऐसा जरूरी नहीं है। तो मेरा कहना है कि अगर आप अपने आप को करेक्ट। प्रोजेक्ट करो ना कि भाई मैं मतलब ऐसे बड़े कुछ करने के लिए है, और आपके पास रिसोर्सेज, सबसे पहली बात तो वही है ना कि रिसोर्स। अगर आपके जेब में लाख रुपए हैं तो आप वो भी खर्च कर सकते हो, आपके जेब में कर 100 रुपए हैं तो आप उतना ही खर्च करोगे ना। सवाल उतना है ही कि आपके खर्च। जेब में कितने पैसे हैं। अगर अभी करेक्ट। मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं इस पे टिप्पणी करने के पोजीशन में नहीं हूं, लेकिन मैंने ये देखा है कि अच्छा। काफी सारे मेरे फ्रेंड्स, फेलो डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने जो अच्छा। शॉर्ट फिल्म बनाई है वो बॉलीवुड एक्टर्स के साथ बनाई है, बड़े बड़े अच्छा। बड़े प्रोडक्शन के साथ बनाई है, बड़े लोकेशंस, बड़े तामझाम के साथ बनाई है, और खर्चा भी अच्छा खासा 15-20 लाख रुपए। लेकिन मैं जब उनसे करेक्ट। बात करता हूँ कि बाकी सब तो सही है, इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हुआ है क्या, सो दे से नो। आर ओ। करेक्ट। तो मेरा सिंपल ये है कि बॉस, अगर आप 20 लाख खर्चा करके भी रेवेन्यू कवर नहीं कर पा रहे हो, है ना, करेक्ट। और ये कोई गारंटी भी नहीं है कि आपने 15-20 लाख लगा के बड़े स्टार्स के साथ बना के डिज्नी हॉटस्टार पे या कहीं पे चला दिया और वो रेवेन्यू आपको वापस कर रहा हो, या आपको स्पॉन्सर मिल गया हो, ये कोई गारंटी नहीं हो सकता है ऐसा मिल जाए गारंटी और लोग पैसे निकाल भी ले। तो मैं ये नहीं निकाल। कह रहा कि ऐसा करेक्ट। नहीं हो सकता, लेकिन मैंने जितने को देखा है वो तो नहीं मिला, या किसी का मिल गया हो तो अलग बात है। तो करेक्ट। फिर
क्यों मैं इतना खर्च करके इतने बड़े पैमाने पे बनाऊं, जब मैं करेक्ट नए एक्टर्स के साथ और लिमिटेड रिसोर्स के साथ अच्छी फिल्म बना सकता हूं, जहां करेक्ट मुझे मैं अच्छा काम कर सकता हूं, तो मैं क्यों ना करूं, करेक्ट है ना। तो करेक्ट। ये कोई जरूरी नहीं है कि ये हो सकता है, लेकिन हाँ, ये हो सकता है। हाँ। आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या बना रहे हो। एक कुछ लोग ऐसे भी करेक्ट। बनाते हैं कि उन्हें पॉपुलर होना है, या एक आपने पॉपुलर कई होना। राइटर्स ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि यार उसमें ना ऐसी सीन्स डाल दो कि बहुत सारे लोग वायरल कर दें। करेक्ट आपका चॉइस है, मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूं। अगर आपको एक करेक्ट। ऐसी फिल्म बनानी है जिसमें आपने कुछ मसालेदार सीन दे दिए हैं और लोग उसे देख के शेयर कर रहे हैं और आपको व्यूज बहुत मिल रहे हैं और आप शायद पैसा भी उससे कमा रहे हैं, ये आपकी चॉइस है। मेरी चॉइस चॉइस। है कि करेक्ट। भाई मैं कंटेंट पे देखूं, मैं परफॉर्मेंस पे देखूं, कंटेंट। मैं मैसेज दूं, ये करेक्ट मेरी। तो चॉइस करेक्ट आपकी है कि आपकी शॉर्ट फिल्म क्यों बना रहे हो, किसके लिए बना रहे हो। करेक्ट अगर करेक्ट आप कोई भी फिल्म ऐसी बना रहे हो जहां आप अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ शेयर करके फख्र के साथ अच्छे से देख सकते हो या दिखा सकते हो, आप प्लीज वैसा बनाओ। ये फॉर्मेट करेक्ट बेसिकली मोस्टली उनके लिए रिकमेंडेड है या होना चाहिए, बना तो इसी के लिए था कि नए एक्टर्स को, नए म्यूजिक कंपोजर्स को, नए सिंगर्स को, नए डायरेक्टर्स को, नए प्रोड्यूसर्स को और नए क्रिएटिव राइटर्स को प्लेटफॉर्म मिले। इसके लिए शॉर्ट फिल्म करेक्ट इज द बेस्ट ऑप्शन एंड पीपल करेक्ट शुड कम। एंड प्लीज, मैं आपको अपने जिंदगी के तजुर्बे से कह सकता हूं, करेक्ट। पैसे से फिल्म नहीं बनती बॉस, और अच्छा। पैसे से फिल्म बना के करेक्ट पैसे वापस नहीं मिलते। आप करेक्ट कंटेंट पे ध्यान दें, ईमानदारी से अपना करेक्ट काम करने की कोशिश करें। जरूरी नहीं है कि आप करेक्ट शेनिगल बन जाएंगे या सत्यजीत रे बन जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। एक दिन में तो नहीं करेक्ट बनेंगे ना, शायद कभी बन जाएंगे, लेकिन आप अपनी चीजों को, अपने क्राफ्ट के बारे में कॉन्फिडेंट रहिए। करेक्ट आप जो भी दिखा रहे हैं, जो भी लिख रहे हैं या जो भी आप शूट कर रहे हैं, ईमानदारी से, साफ सुथरे तरीके से ईमानदारी। अच्छे से कीजिए। फिल्म जरूर अच्छी बनेगी और बहुत करेक्ट सारे तरीके हैं कि लोग उसे पसंद करेंगे, है ना। करेक्ट वैसा होता है। करेक्ट। और एग्जाम्पल के लिए ये है कि मैंने खुद एक फिल्म बनाई थी रिसेशन पे। उसका नाम अच्छा। हमने स्वैपिंग रखा था, क्योंकि स्वैपिंग रखने के बाद बहुत सारे लोगों ने बोला कि यार स्वैपिंग का मतलब तो कुछ और होता है। मैंने कहा किसी अच्छा। डिक्शनरी में ये नहीं कहा गया है कि स्वैपिंग का मतलब यही होता है, वो आपकी समझ है, क्योंकि वो करेक्ट बहुचर्चित वो है ना। अगर आप करेक्ट देखेंगे तो हमने एक छोटे चैनल पे किया था और करीब 14.5 लाख व्यूज है हमारे पास, और काफी अच्छा। लोग हमें मैसेज करते हैं कि ये हमारी जिंदगी की कहानी है, हमने ये करेक्ट होते देखा है, हमारे साथ हुआ करेक्ट है, और वो बहुत कनेक्ट करते हैं। तो ऑडियंस अगर आपको करेक्ट प्यार रही है, ऑडियंस उसे शेयर कर रही है, ऑडियंस अपनी कहानी करेक्ट। उसमें बता रही है, तो मतलब तो आपने आपका पैसा वसूल हो गया उसको बनाने आपका का। पैसा वसूल हो गया। करेक्ट करेक्ट। और वाइंडिंग अप से पहले मैं अपना टेक यही देना चाहूंगा कि मुझे आपसे पर्सनली आप बहुत सीखने मिला है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपका नॉलेज एंड आपका डेडिकेशन टुवर्ड्स द क्राफ्ट। और आपने बहुत सही बोला सर कि पिक्चर पैसे से नहीं बनती है, पिक्चर आपके कंटेंट से बनती है, आपके मोटिव से बनती है। आप शॉर्ट फिल्म 20 लाख में भी बना सकते हैं, आप शॉर्ट फिल्म 20,000 5,000 में भी बना सकते हैं। आपका पर्पस क्या है वो आपको सेट करना जरूरी है, एंड आप क्यों कर रहे हैं, एंड आप कैसे लोगों को की लाइफ को बेसिकली प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उससे उनको लगना चाहिए कि हाँ हमारे लिए ये चीज बनाई गई है। एंड जैसा आपने बोला कि आपको लोगों के मैसेजेस आते हैं, आई थिंक दैट इज द रियल अर्निंग। एंड मैंने देखा आपको कई सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, और आपको कंसिस्टेंटली मिलते भी जाते हैं। सो वी होप दैट दैट कंटिन्यूज और वो आगे भी होता रहे। एंड पर्सनली मैं आप कुछ आपकी शॉर्ट फिल्म जरूर देखूंगा सर ओवर यूट्यूब। एंड इट इज ग्रेट दैट आप, और मुझे काफी अच्छा लगा ये सुन के भी कि आप नए लोगों के साथ काम करते हैं, आप नए लोगों के साथ मौका देते हैं ताकि उनको भी सीखने मिले और आपका एक्सपीरियंस उन्हें भी मिले। सो दिस इज रियली समथिंग विच इज गुड। एंड जितना आप नए लोगों के साथ काम करते हो उतना आपको पता चलता है कि क्या उनकी थिंकिंग है, नए बंच ऑफ लोगों की आके क्या थिंकिंग है। सो थैंक यू वेरी मच सर फॉर दिस सेशन। एंड definitely whenever I will come to Mumbai, I will hope that I get a chance to meet you. श्योर श्योर, ऑल द Sure बेस्ट टू sir, एवरीवन। all the अगर best. कोई का Yeah, क्वेश्चन है तो sure, अभी भी आप पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। sure और sir, मैंने जैसा कहा कि कोशिश यही sure, रहती है कि नए sure लोगों sir, के साथ काम हो। sure कई sir. बार ऐसा होता है कि शायद मैं सबको मौका नहीं दे पाता हूँ, कुछ लोग रह Correct, जाते हैं, लेकिन correct, मेरे नजर में वो जरूर रहते हैं, क्योंकि मुझे याद correct, मैं correct. हमेशा ये कहता हूँ और लोगों से भी कहता हूँ और अभी भी इस माध्यम से कहना चाहता हूँ कि देखिए,
करेक्ट। हर एक्टर के लिए और हर क्रिएटिव बंदे के लिए ना अपॉर्चुनिटी है। और मैं भी कोशिश करता हूं कि आपको बेस्ट दूं। अगर आप उसमें फिट बैठे हो, आप एक्टर हो और मुझे लगता है कि ये कैरेक्टर आप कर सकते हो, या किसी म्यूजिक वीडियो में आप बेटर कर सकते हो, या कॉमेडी कंटेंट आप अच्छा कर सकते हो, मैं जरूर काम करूंगा। हाँ, हो सकता है वक्त लगे, क्योंकि जाहिर है करेक्ट। कि हमारे पीछे कोई बैनर नहीं है, कोई ऐसा कोई बड़ा स्पॉन्सर करेक्ट। प्रोडक्शन नहीं है। हम करेक्ट। सब लोग मिलके करते हैं। और करेक्ट। कोशिश ये रहती है कि उस एक्टर को, उस राइटर को, उस सिंगर को, उस कंपोजर को एक ऐसी चीज दें जिससे उसे और काम मिले, जिससे वो और पैसा काम। कमाए, जिससे वो नाम कमाए। ये हमारी करेक्ट। कोशिश रहती है। और ऑडियंस को हम एक करेक्ट। मैसेज देने की का काम करें, उन्हें एंटरटेन करें। आप करेक्ट। देखेंगे हमारी सारी फिल्में होती हैं, और ज्यादातर हमने कभी भी कोई भी कमर्शियल चैनल पे अपनी फिल्म को रिलीज नहीं किया, इसलिए अच्छा। हमने पैसे कुछ नहीं बनाए हैं। हमने फिल्म करेक्ट। फेस्टिवल में भेजा, ताकि फिल्म फेस्टिवल में भेजने का रहता है रीजन की फिल्मों को करेक्ट। ज्यूरी देखे। जूरी अगर देख। हमें कमी है तो वो भी पता चलता है, अगर वो अच्छा है तो हमें अवार्ड्स या रिवॉर्ड्स मिलते हैं, वो करेक्ट। भी अच्छा है। मीडिया उसके बारे में बात करती है, उन एक्टर्स के बारे में बात करती है, उन राइटर्स के बारे में बात करती है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो वो करेक्ट। एक उनको उनके करियर में फायदा करता है। उनको उनको कई ऐसा भी हुआ है कि फेस्टिवल में मेरे करेक्ट। एक्टर्स को देखने के बाद फेलो डायरेक्टर्स फ्रॉम द ज्यूरी हैज कॉल्ड मी अप जी। एंड सेड कि आपके उस फिल्म का जो एक्टर वो लड़का था या वो लड़की थी, उसका नंबर दीजिए, हम उसे कास्ट करना चाहते हैं। या करेक्ट। आप हमें अपने सिंगर को रेफर कर दीजिए, या कंपोजर को रेफर कर दीजिए। तो करेक्ट। हम कोशिश करते हैं कि कोशिश। जितना हमसे हो सके, एक यही करेक्ट। कोशिश है कि हम लोगों को रेफर कर सकें, उनके काम को दिखा सकें। हम ऐसा कोई क्लेम नहीं करते कि हम किसी की जिंदगी बना सकते हैं या जिंदगी किसी की बन। बदल करेक्ट। सकते हैं। हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। हम ये कोशिश करेक्ट। कर सकते हैं कि मिलके आप में जो बेस्ट है आपका, आपके क्राफ्ट में, आप अगर अच्छा लिखते हो, अच्छा गाते हो, अच्छा कंपोज करते हो, अच्छी एक्टिंग करेक्ट। करते हो, तो हम आपका बेस्ट निकाल के उसे एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश कर सकते हैं। हम सिर्फ एक कोशिश कोशिश, करो। कभी हम करेक्ट। कामयाब होते हैं, कभी हम कामयाब नहीं होते हैं, कभी हम बहुत कामयाब होते हैं। तो ये है पैसे। मैंने जैसा करेक्ट। कहा, मैं पैसे से ना फिल्म बनती है, ना पैसे कमाने के लिए मैं फिल्म बनाता हूं। मैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए फिल्म बनाता हूं। पैसे की जरूरत करेक्ट। सबको है, और पैसा बहुत सबको है। इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं मानता हूं। लेकिन हमारा काम करने का तरीका ये है कि हम एक ईमानदारी से अपने क्राफ्ट को, अपने टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म दें, करेक्ट। और लोगों को एंटरटेन करें, सोसाइटी को एक मैसेज दें। उनकी जिंदगी में अगर हम 1% भी कुछ फर्क ला पाए अपने शॉर्ट फिल्म के करेक्ट। माध्यम से, जैसे अभी ये है कि आज ही हम एक हमारे एक शॉर्ट फिल्म है हेलो मामा, ये हेलो। मेंटल हेल्थ के ऊपर था, डिप्रेशन के अच्छा। ऊपर था, जो हमने चार अच्छा। पांच साल पहले बनाई थी। और अच्छा। काफी सारे फेस्टिवल में अभी फिल्म से अवार्ड्स मिल रहे हैं। अच्छा। और काफी हमारी ये काफी सारे जर्नलिस्ट से हमारी बात हुई है कि इस फिल्म के अच्छा। माध्यम से हम कुछ मेंटल हेल्थ पे कुछ काम करेक्ट। करना चाहते हैं, अवेयरनेस लाना करना चाहते हैं। क्योंकि हमें लगता है कि देश में मेंटल हेल्थ पे बात होनी चाहिए। काफी लोग होनी। अनभिज्ञ हैं। तो हम एक छोटे करेक्ट। छोटे 5 मिनट के शॉर्ट फिल्म से, ये माध्यम का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ कि किसी के अच्छा। पास ऐसी कोई स्टोरी है, कोई आपके आसपास, आपके रिश्तेदार में, या आपके परिवार में, या आपके दोस्त में, या आपके मोहल्ले में ऐसा कोई इंसान है जो डिप्रेशन में है, या मेंटल हेल्थ इशू है, या कोई ऐसी परेशानी करेक्ट। है, उसकी कोई कहानी है, या उसकी ऐसी कहानी। कोई कहानी है कि कैसे वो डिप्रेशन से बाहर आया, कैसे उसके बाहर आ। परिवार ने मदद की, दोस्तों ने मदद की, आप वो स्टोरी आप हमें से करेक्ट। शेयर करें। मैं माइंड इसी नोट पे करना चाहूंगा कि आपने हर एक चीज के लिए बहुत कह सकते हैं कि ग्राउंडेड अप्रोच रखा पूरे सेशन के दौरान, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अपनी बात जो है खुल के कहना। एंड काफी मुझे लगता है जब मैं सेशन अपलोड करूंगा तो बहुत प्राउड से करूंगा कि कुछ सीख है लोगों के लिए। चाहे हमने अलग अलग क्वेश्चंस पे बात की, चाहे आपने आज अभी मेंटल हेल्थ पे बात की, कि हर इंसान अपना अपनी कहानी को खुद प्रोजेक्ट कर सकता है, खुद बता सकता है। जरूरी नहीं है कि उसमें डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स या एक्टर्स इन्वॉल्व हो, बट हाँ, मुझे आपका पर्सपेक्टिव काफी मैं रेजोनेट हुआ। सो थैंक यू वेरी मच अभिजीत सर। एंड मैं चाहूंगा कि और कहानियां ऐसी जाए। और ये सेशन करने का रीजन ये था कि हमें सिर्फ वो नामों को जानने की हमेशा उत्सुकता रहती है जो लोग बड़े पर्दे पे है या फिर जिनके पास नाम और शोहरत है। बट ये लोग जो शॉर्ट फिल्म्स करते हैं ये भी एक्टर्स होते हैं, और इनके पास भी वो कला होती है लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की। जी। और आप जैसे डायरेक्टर्स, आप बहुत अच्छा काम करते हैं कि आप नए लोगों को काम देते हैं, साथ ही साथ आप बहुत अच्छे कंटेंट को देते हैं जिसको हम कभी
अगर आपसे हमारा एक्सेस नहीं हो पाता तो हम अननोइंगली देख लेते हैं और फिर उस काम को हम फॉलो करते हैं. So thank you very much, sir, for your valuable time. Thank you. The best. Yeah, Thank you. thank you, sir.